नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 जून से 10 जून, 1 जून टू 10 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आप क्लिक पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 जून टू 10 जून लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। लियो साइन, लियो असेंडेंट, 1 जून टू 10 जून लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। लियो साइन, लियो असेंडेंट, 1 जून टू 10 जून लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। द हाई प्रिस्टेस, 8 of cups, 10 of swords, बॉटम में और भी जो कार्ड्स आए हुए हैं देखिए, 9 of पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द एम्पर। कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें यूनिवर्स। सेवन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। द मून, लियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। लियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। द हाई प्रिस्टेस अगेन। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, मीन, वृश्चिक, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, और पाइसिस मतलब कि मीन। इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 जून टू 10 जून की एनर्जी जो निकल करके आई लियो, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। आपका ये जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ में, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल है। आप अपने पार्टनर को पूरा सहेज करके, संभाल करके, अपने दिल से लगा करके रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर के साथ आपके जो भी मोमेंट्स आपने स्पेंड किए हैं उसको काफ़ी ज़्यादा आप याद कर रहे हैं, अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा आप मिस कर रहे हैं।
जो भी अगर उनके चैट्स हैं, उनकी फ़ोटो पिक्चर्स हैं, उनके वॉइस कॉल अगर आपने रिकॉर्ड किए, उन तमाम चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रही हो। तो कहीं न कहीं आपका मन जो है, आपका दिल जो है वो राउंड द क्लॉक अपने पार्टनर के बारे में ही सोच रहा है। कहीं न कहीं आपको ये भी आभास है कि आपके पार्टनर के जैसा ट्रस्टवर्दी पर्सन भी आपको नहीं मिलेगा और एक एसेट की तरह कहीं न कहीं आप उनको मानते हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही हो विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। कोई-कोई लियो के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग के इस रिलेशनशिप में कोई न कोई पैसे की भी इन्वॉल्वमेंट है, पैसा-रुपया की। या तो आपको अपने पार्टनर के साथ में कुछ लेना-देना बाकी रह गया है या और भी कुछ मॉनेटरी इश्यू आप लोग के बीच में हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी कोई-कोई लियो और उनके पार्टनर के बीच मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप जो है अपने पार्टनर के साथ में उनका कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर से ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप में फिर से ट्रस्ट दिखाएँ, वो इस रिलेशनशिप में फिर से काम करना स्टार्ट करें। ये कहीं न कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन चल रही लियो। पर लंबे समय से आप इन चीज़ों को लेकर के बैठे हुए हैं। आपने लंबे समय से होप भी रखी हुई है, आपने उम्मीदें रखी हुई है, पर ये चीज़ें आपके सामने होती हुई नज़र आपको नहीं आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल नहीं होने वाली है। कोई भी ऐसे इंडिकेशन, कोई भी ऐसे साइन आपको नहीं मिल रहे जिससे आपको ये पता चले कि आप लोग का ये जो रिलेशनशिप है फिर से रिवाइव करेगा, इसमें स्टेबिलिटी आएगी, खुशियाँ आएँगी, कंट्रीब्यूशन आएँगी। इसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रही हो कि आप जो है इस रिलेशनशिप से या तो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं और कोई-कोई लियो तो ऐसे भी है जो ऑलरेडी मूव ऑन करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में ना तो इमोशनल सैटिस्फैक्शन हो रही है, ना ही आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल हो रही है। जो ब्राइट फ्यूचर आपको इस रिलेशनशिप का दिखाई देता था पहले, अब वो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो आपके पार्टनर कोई एक्शन ले रहे हैं, ना तो आप ही कोई मेजर एक्शन इस रिलेशनशिप में कर ही पा रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रही हो। तो इसकी वजह से डेफ़िनेटली आप या तो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं या मूव ऑन कर भी रहे हैं विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ लियो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव बने हुए हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको सोशल मीडिया में ब्लॉक करके रखा हुआ है, अपनी एनर्जी आपको देना टोटली बंद कर दिया है। अपनी एक्टिविटीज़, अपनी सोच, अपनी मेंटालिटी कोई भी चीज़ वो आपको शो नहीं कर रहे हैं। वो किस एनर्जी में ये चीज़ें आपको नहीं बता रहे हैं। विद दिस द हाई प्रीस्टेस कार्ड। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो कुछ स्पिरिचुअलिटी की ओर उनका रुझान बढ़ रहा है। कुछ स्पिरिचुअल वो हो रहे हैं, कोई आध्यात्मिक साधनाएँ हो सकता है स्टार्ट उन्होंने की है, मेडिटेशन वो कर रहे हैं, चैंटिंग वो कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हाईली सीक्रेटिव आपके पार्टनर अभी हो गए हैं। ना तो उनका ऐसा इंटेंशन दिखाई दे रहा है कि वो अपनी एनर्जी आपको शो करें नियर फ्यूचर में भी, और ना ही वो शो कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है वो अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं अभी। उनके लाइफ में जो भी और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उनके ऊपर वो ध्यान दे रहे हैं। और ये ऑप्शन ऐसा नहीं है कि रोमांटिक ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ये ऑप्शन जो है वो लाइफ के और भी जो फील्ड्स हैं, जैसे करियर हो गया, पैसा रुपया, मनी पेंटिकल, फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, घर परिवार वाले हो गए, पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो व्यक्ति की होती है वो चीज़ें हो गई। तो उन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी फोकस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो उनके लाइफ में जितने भी एरियाज़ जो हैं उसको लेकर के कहीं न कहीं वो पज़ल्ड भी है। मल्टीपल ऑप्शंस को लेकर के, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के आपके पार्टनर कुछ उलझे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी पर्सनल लाइफ में ही आपके पार्टनर कुछ उलझे हुए यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 7 ऑफ कप्स कार्ड। ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को उनके घर वाले शादी मैरिज का रिश्ता भी दिखा रहे हैं। अगर उनके लिए शादी मैरिज का रिश्ता आया हुआ है तो उसको उनके घर वाले उनके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके घर वालों का इंटेंशन ये है कि आपके पार्टनर शादी कर ले, सेटल हो जाए। ये एनर्जी कोई लियो के पार्टनर के साथ ही रेजोनेट करेगी, सबके साथ नहीं। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पार्टनर के सामने हैं और आपके पार्टनर इन चीज़ों में बिजी भी है। अगर शादी मैरिज का प्रपोजल उनके सामने आ रहा है तो उसको भी वो देख रहे हैं, पर उनका इंटेंशन कुछ और है। उनका इंटेंशन जो है वो अभी अपने आप में फोकस करना है, अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग करना है। साथ ही साथ वो सीक्रेटिव होकर के मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि रिश्ते में कुछ दूरी अभी बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में कुछ दूरियां बनी रहे ताकि चीज़ें समय के साथ धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। जो उनकी एक्सपेक्टेशन इस रिलेशनशिप से रही है और जो फुलफिल नहीं हुई है, और आपके साइड से अगर कोई एक्सपेक्टेशन है, तो वो चीज़ें जो है समय के साथ साथ पूरी हो जाए, रिलेशनशिप हील भी हो जाए और जो एक्सपेक्टेशन है वो भी फुलफिल हो जाए। आपके पार्टनर अपनी लाइफ से, अपने दिलो दिमाग से निगेटिविटी को पूरी तरह से निकाल देना चाहते हैं।
जो भी उनके बैड एक्सपीरियंस रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो उन निगेटिविटीज़ को आपके पार्टनर अपनी लाइफ से पूरी तरह से निकाल देना चाहते हैं, अपने माइंड से पूरी तरह से निकाल देना चाहते हैं। एक फ्रेश एनर्जी में आपके पार्टनर आना चाहते हैं। इस तरह की क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। दिस द हाई प्रीस्टेस कार्ड। साथ ही आने वाला जो समय है 1 जून टू 10 जून का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके इमोशन जो है वो कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होने वाले हैं। अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं पर आपका कंट्रोल नहीं रहने वाला है। आपके मूड स्विंग्स डेफिनेटली होने वाले हैं। विद दिस दी मून कार्ड, आप लोग के बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के डेफिनेटली आपके ये मूड स्विंग्स होने वाले हैं। क्लियरली आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, रिलेशनशिप हील होगा या नहीं होगा, इसमें स्टेबिलिटी अबंडेंस आएगी या नहीं आएगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के डेफिनेटली आपके मूड स्विंग्स मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपने पास्ट में जितने भी प्रयास किए हैं, जितने भी कोशिशें अपने साइड से की है इस रिलेशनशिप को फिर से स्टेबल करने के लिए, इस रिलेशनशिप को फिर से पटरी में लाने के लिए, पर वो चीज़ें आपकी नाकाम साबित हुई हैं। अपने साइड से छोटे बड़े जो भी एफर्ट्स आपने लगाए वो पूरी तरह से नाकाम साबित हो गए। तो इन चीज़ों को लेकर के भी कहीं ना कहीं आप अपने आप में डिफीटेड, हारा हुआ महसूस करने वाले हैं। आपको ये लगने वाला है कि मैं जितनी भी चाहे कोशिशें कर लूँ, पर सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली है, अभी तक चेंज नहीं हुई है और चेंज होती हुई दिखाई भी नहीं दे रही। इस तरह की कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीलिंग, एक नेगेटिव माइंडसेट आपके दिमाग में चलने वाला है। विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, कोई कोई लियो तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनको ये फील होने वाला है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट कर दिया है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया है। इस तरह की भी फीलिंग किसी किसी लियो के दिलो दिमाग में चलने वाली है। तो ओवरऑल जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि रिलेशनशिप जो है कुछ स्टक मोड में अभी चल रहा है। रिलेशनशिप में मूवमेंट नहीं है, ग्रोथ नहीं है और इसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लियो साइन, लियो असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही है। लियो के पार्टनर की करंट फीलिंग लियो के लिए क्या चल रही है, यूनिवर्स गाइड करें। लियो के पार्टनर की एनर्जी लियो के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। लियो के पार्टनर की एनर्जी लियो के लिए क्या चल रही है, यूनिवर्स गाइड करें। क्वीन ऑफ वांड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है लियो, वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर और लिब्रा यानी कि तुला। तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग के कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद के लिए जस्टिस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनको न्याय नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला है। साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी उनको न्याय, जस्टिस चाहिए। रिलेशनशिप में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिसकी वजह से उनके इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो, उनको क्लैरिटी मिले, इस रिलेशनशिप में बैलेंस आए। अपने साइड से कोई एक्शन लेने के बारे में भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं। हालांकि ये एक्शन ऐसा नहीं है कि ये फिजिकल एक्शन हो। अगर वो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की ओर उनका रुझान हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके पार्ट ऑफ एक्शन ही है वो। अगर साइलेंट रहना है, अगर मौन बैठना है, तो वो भी उनके साइड से एक एक्शन ही है। तो जैसी भी एनर्जी आपके पार्टनर को सही लग रही है, सूटेबल लग रही है, उस एनर्जी में आपके पार्टनर रहना चाहते हैं। पर इस रिलेशनशिप में वो अपने लिए न्याय चाहते हैं, खुद के लिए वो जस्टिस चाहते हैं। इस तरह की करंट फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है, दिस जस्टिस कार्ड। साथ ही साथ आपके पार्टनर का दिलो दिमाग कहीं ना कहीं आपका जो पुराना जो स्वरूप रहा है, काफ़ी पैशन आप अपने पार्टनर को शो किया करते थे। आपकी एक्टिविटीज़, आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी, आपका खूबसूरत चेहरा, आपकी खूबसूरती, ये काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर याद कर रहे हैं। विद दिस क्वीन ऑफ वांड्स कार्ड, किस तरह से अच्छी अच्छी बातें आप उनके साथ किया करते थे। एक हंसी खुशी वाला माहौल आप लोग के बीच में रहा करता था। एक गिवर मोड में आप हमेशा रहा करते थे। ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। साथ ही आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आए, छोटे ही स्टेप से क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं। दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, सिचुएशन अगर उनको अलाउ करे तो अपने साइड से भी एक स्टेबिलिटी ऑफर आपके पास लेकर के आना चाहते हैं। छोटे ऑफर से वो इस रिलेशनशिप की फिर से शुरुआत करना चाहती है। ये उनकी कहीं ना कहीं डीप फीलिंग चल रही है। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस का कार्ड दीजिए यूनिवर्स। 1 जून टू 10 जून, लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस का कार्ड दीजिए यूनिवर्स। 1 जून टू 10 जून।
अनरिक्विटेड लव, एक्सप्रेस योर लव। तो लियो यहाँ पर जो गाइडेंस कार्ड आया हुआ है वो है अनरिक्विटेड लव, आप देख सकते हैं क्लियरली अगर आपको दिखाई दे रहे हो, और दूसरा है एक्सप्रेस योर लव। तो यूनिवर्स पहला गाइडेंस आपको यहाँ पर ये दे रहे हैं कि अगर आपको ये लग रहा है लियो कि आपका ये जो लव है, आपका ये जो प्यार है अपने पार्टनर के साथ में, उसमें इनफ अट्रैक्शन नहीं रह गया है, आप लोग की केमिस्ट्री जो अच्छी रहा करती थी वो केमिस्ट्री अब खत्म हो गई है, इस रिलेशनशिप में वो चार्म नहीं रह गया, अगर इस तरह की आपको फीलिंग हो रही है, आपकी इंट्यूशन इस तरह आपको बता रही है, या कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें महसूस होने लग गई है, तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर सकते हैं लियो। ये यहाँ पर यूनिवर्स की पहली गाइडेंस आई हुई विद दी अनरिक्विटेड लव। ये रिलेशनशिप आपको और सर्व नहीं करने वाला है, यही यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। साथ ही अब दूसरी जो गाइडेंस कार्ड आई है वो है एक्सप्रेस योर लव। अगर आप इस तरह की फीलिंग में नहीं है, आपको ये लगता है कि रिलेशनशिप फिर से रिवाइव करेगा, रिलेशनशिप फिर से पटरी में आएगा, इसमें स्टेबिलिटी, खुशियाँ आएंगी, आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आएंगे, इस तरह की अगर फीलिंग आपकी है, इस तरह की कहीं ना कहीं सोच आपकी चल रही, आपने होप रखी हुई है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपने साइड से अपना प्यार अपने पार्टनर को शो करिए, अपना लव, अपना प्यार अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करिए। लंबे समय से आप लोग के रिलेशनशिप में पॉज चल रहा है, मूवमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रही है, इसकी वजह से यूनिवर्स की भी गाइडेंस ये आई हुई है कि इस रिलेशनशिप में मूवमेंट लाना अत्यधिक जरूरी है, और उसके लिए अपना प्यार, अपना पैशन आप अपने पार्टनर को शो करें, किसी भी माध्यम से हो सकता है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। आप रोमांटिक जेस्चर देना शुरू करिए, डेफिनेटली आप लोग की सिचुएशन में एक मूवमेंट आनी शुरू होगी, ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस आई हुई लियो। तो लियो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।